परेड असलान साहब चली ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की परेड होती है उधर, ऑलमोस्ट 9 बजे से लेकर 11-12 बजे। उसके बाद ये होता है कि आपने उधर से निकल के ना रिफ्रेशमेंट एरिया में आना, क्योंकि आपको उससे आगे जाने की आपको अलाउ नहीं अच्छा होता। उस दिन भी आपको अलाउ नहीं, आप पीएमए के अंदर एक उस जगह तक जा सकते हो, एक लिमिटेड एरिया तक। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना अपनी वो पिक्चर जो मैं कैडेट कॉलेज में था। आई डोंट थिंक कि कोई 5-6 मुझे साल हो पहचान गए। भी पाएगा हाँ जी, कि ये बिल्कुल। वही अरसलान है। यानी इतना सा मेरा मुंह होता था, ये वाकई शायद इतना सा मेरा मुंह था, मेरा मुंह इसमें आ सकता था। हाँ, पैराग्लाइडिंग का मैंने कोर्स किया था 2nd ईयर में, और वो भी पीएमए में किया हसन था, अब्दाल की काकूल के तरफ से। अंदर ही जो है वो हुआ था, आई थिंक सो। हाँ जी। तो वो वो कैसा था? नहीं, वो उधर ना पीएमए के बिल्कुल साथ है, एएसपीटी उसे कहते हैं, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। तो वहाँ से मैंने वो 1 वीक का कोर्स होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपके पहले फिजिकल फिटनेस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर। वेलकम करते हैं आपको बैठक के एक नए एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर होप सो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है क्या? बिजी बहुत ज़्यादा हो गया। और भी काम होते हैं, हर एक कोई होते हैं, उनको भी होते हैं उन्हें। उनको क्या काम है? उन्होंने कब तब देखनी होती है, जो ऑडियंस हमारी तब देखती है वीडियो जब वो फ्री होती है, ठीक है। और अगर बोलो काम हमें अपने जो है ना वो लिमिटेड करने चाहिए। अगर आप बोलो जी आपकी ऑडियंस अपने काम लिमिटेड करे, वो नहीं करेगी। उनको उसके पास ज़रूरत ही जब नहीं है। टाइम होगा वो तब देख लेगी वो कौन सा उन्होंने कोई लाइव करना होता है या उन्हें शूट करना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है, ज़ाहिर है इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो होप सो गाइज यू आर डूइंग वेल। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर अस। सो फैज़ान साहेब, व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी तो एंजॉय ही हो रहा, थोड़ा पेपर से थोड़ा रिलैक्स हो, तो वो थोड़ा सा फेज होता है जिसमें आप चलो यार थोड़ा अपने आप को बंदा चिल आउट करता है, थोड़ा सा घूमता फिरता है, फिर दोबारा लाइफ फिर वैसी हो जानी टाइम देना चाहिए अपने आप को। आई थिंक इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ। और यही एज है जो कि अगर आप इन दिनों देखने दुखने की यही एज होती है भाई। अगर आप बोलो जी मेरे पास बाद में टाइम मैनेज होगा तो वो टाइम मैनेज करना। नहीं, बात यही है। और आई थिंक सो अकेले, यानी मतलब आप फ्रेंड्स को टाइम देना चाहते हो या सारा कुछ करना चाहते हो तो वो यही टाइम होता है। क्योंकि बाद में अगर आप लोग ज़ाहिर है फैज़ान की शादी हो जाएगी और सारा कुछ, तो फिर वो अपने फैमिली को साथ पहले लेके चलना अरसलान की होगी, वो बड़ा है। लेकिन जल्दी फैज़ान को है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये होता है कि चलो अगले बंदा अगले पे डाल दे, अगले पे डाल दे नहीं बंदा। नहीं नहीं नहीं, जो अगली बात की है ना, हाँ ये तो होता है, बस बिल्कुल। हाँ, बात भी वही शुरू करता है जिसको जल्दी होती है ना। मुझे जल्दी की ज़रूरत है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही एल्डर वन हूँ, मुझे ज़रूरत है। हाँ, ये तो वही, एक तो होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तिनके ये की नहीं दाढ़ी है। में चोर नहीं है। नहीं नहीं, ये चोर की दाढ़ी में मांझा है पूरा। ये वो मतलब ये पूरा झाड़ू फेर रहा है। तो यार हम लोग आपके लिए जो लेके आए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैज़ान साहब attended the last passing out parade which was held in last week, I think so. फैज़ान ने पासिंग आउट परेड पीएमए की लास्ट वीक जो है वो अटेंड की। तो मैं उसका एक्सपीरियंस अभी तक उससे नहीं पूछा, और लिटरली नहीं पूछा अभी तक। यानी अगर फैमिली में बात हुई है तो शायद तुमने मुझे नहीं पाया होगा वहाँ पे। क्योंकि मेरा दिल था कि मैं एक एपिसोड करूं जो डिले होती जा रही थी। पहले ईद आ गई, ईद के बाद नहीं, ये भी लेकिन चला आप गया। खुद भी गए हुए थे पहले, आपको मैं बताने लगा ना कि वो मैंने भी अटेंड की हुई थी। और मैंने अटेंड जब की थी वो आई थिंक सो 5-6 साल पहले, बल्कि 6-7 साल पहले अटेंड की थी। और फैज़ान ने न्यूली की है। देखते हैं इसकी और मेरी परेड जो मैंने अटेंड की थी उसमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मैंने कैडेट कॉलेज की तरफ से की थी और फैज़ान ने जो है वो फैज़ान का दोस्त है। हाँ, मेरे काफ़ी जो है ना हसन अब्दाल के जो मेरे जो एंट्री मेट्स हैं ना, जिन्होंने जो अभी कह लेंगे जो डॉक्टर्स बने हैं, हाँ, आर्मी मेडिकल के, उनके पासिंग आउट थे। सो फैज़ान साहब, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? यार एक्सपीरियंस जो था ना वो, और बल्कि आप बताओ कि क्या क्या हुआ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएगा और क्या क्या हुआ वहाँ जो होता है ना, कह लो कि एंट्री टाइम, ठीक है, वो अराइवल टाइम जो होता है वो ऑलमोस्ट होता है कि आपने 8 बजे जो है ना। अच्छा, वो पहले मैं सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट डैट के
क्या आम बंदा पासिंग आउट परेड अटेंड कर सकता है और उसका क्या तरीकेकार? बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। आपके बाकायदा जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया होता है ना, वो आपके आईडी कार्ड की कॉपी उधर सबमिट की जाती है। आपका बाकायदा एक पास बनता है जिसके ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका नाम, आपकी मतलब के इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। वो अब आके जाके दिखाते हो तो आपकी एंट्री होती है, ऐसे नहीं हो सकती। तो व्हाट वाज द अराइवल टाइम? अराइवल टाइम जो था ना वो 8 बजे का था। 8 बजे से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे हम, क्योंकि मैं एक दिन पहले गया था इस्लामाबाद में, मैंने नाइट स्टे किया था अपने फ्रेंड्स के पास। और वो यादें भी बड़ी ज़बरदस्त रही होंगी। वो सारे लॉन्ग टाइम अपने कॉलेज वाले जिसके थे, फ्रेंड्स हसन अब्दाल के थे। तो हम 8 बजे अरसलान साहब पहुंच गए उधर। तो बाकी वो प्रोसीजर आपको पता है कि पहले एक लाइन में एंटर हो गया, आपने अपनी सारी जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जिसमें मोबाइल आ जाता है, वॉलेट आ जाता है, जो है गाड़ी की चाबियाँ आ जाती हैं, वो सारी आपने उधर सबमिट करवा लेते हैं। आप सिवाय पैसों के थोड़े से आप कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते। वो भी उनका कैफे शैफे चलता रहे इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल। तो वो सारा आपने जमा करवा के आगे जाना होता है। तो आके ना आगे आपकी फिर चेकिंग होती है, ठीक है, 2-3 चेक पॉइंट्स। उसके बाद फिर आपको वो बसेस में एक बिठाते चेकिंग हैं। पॉइंट तो हम लोगों ने शेयर भी किया था वीडियो में, व्लॉग जो शेयर किया था, याद है पीएमए का? हाँ वो वही जगह कि जहाँ हम परेड के बाद सारे उधर आ गए थे। वहाँ थोड़ा वो रिफ्रेशमेंट एरिया टाइप भी था, तो वहाँ से हमने मतलब कैडेट्स भी उधर आ गए थे, उनके पेरेंट्स वगैरह जिन्होंने भी जिनको उन्होंने बुलाया हुआ था वो सारे उधर आ गए थे। लेकिन हम थोड़ा दूसरी साइड से एंटर हुए थे। तो फिर हम बसेस के थ्रू थोड़ा सा वो डिस्टेंस है ज़रा, बसेस पे हम गए आगे। ऐसे ही है, ठीक है, पार्किंग तो पहले आती है और उसके बाद फिर आई थिंक सो 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र होगा, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का लगा लें, जो कि आपने बसेस के थ्रू भी। क्योंकि वो देखो ना उधर थोड़े एजिड पर्सन्स भी आए होते हैं, तो उसी वजह से वो एजेंट वैसे भी उन्होंने टाइम को मैनेज करना होता है, टाइम भी मैनेज करना होता है, इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि आप बसेस में ही जाएं। और उसके बाद अब सीन कुछ यूँ होता है कि ऑलमोस्ट जो है ना हम साथ ही सिटिंग्स जो है ना उधर हम जाके बैठ जाते हैं सब। हो जाती हैं तो वो ऑलरेडी पास के ऊपर लिखा होता है कि आपने इस जो है एरिया से एंटर होना है। उधर बाकायदा उन्होंने जोन्स बनाए, ब्लॉक्स बने हैं कि आपने इधर से एंटर होना है, इस एरिया में आपने बैठना है। अब मज़े की बात यह है कि हम पहुँच गए तो 9 बजे परेड शुरू हो गई थी। वो तो टाइम ज़ाहिर जो दिया तो परेड ये बेसिकली ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि ये आपकी जो होती है ना वो प्रैक्टिस जो चल रही होती है, रिहर्सल परेड। हाँ जी रिहर्सल परेड जो एक्चुअल परेड से 2 दिन पहले होती है। को ये अलाउ होता है। हाँ, उसमें सिर्फ आप जो फाइनल परेड होती है ना, उस पर सिर्फ पेरेंट्स को, फैमिलीज जो है ना, जो उधर के कैडेट्स होते हैं वो बुलवाते हैं। हमने जो अटेंड की थी वो एक्चुअल परेड से ना 2 दिन पहले होती है, जिसको कमांडेंट्स परेड कहते हैं। कमांडेंट परेड, ठीक है। जो फाइनल होती है उसे प्रेसिडेंट परेड कहते हैं। हमने कमांडेंट्स परेड अटेंड की थी। तो अब 9 बजे यार परेड का जो एक जज्बा और जोश होता है ना वो कैडेट्स का, वो वाकई बंदा। लेकिन मेरा ये देखो ना कि मेरा इस एंगल से थोड़ा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हसन अब्दाल में परेड अटेंड भी की है और की भी हुई है 5 साल ऑलमोस्ट। हसन अब्दाल जो कैडेट कॉलेज की जो पेरेंट्स डे की परेड होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। पीएमए के थोड़ी लंबी होती है, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन नो डाउट परेड वाज वेरी गुड एंड रिफ्रेशिंग एंड सूदिंग के आपको मतलब जज्बा आ जाता है। और सर कैडेट कॉलेज की परेड जो है वो पीएमए के परेड को देख के तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जो पासिंग आउट मुझे वाले से हाँ जी सारा पता चला था कि वो जो सारा एक सिस्टम था ना उधर हसन अब्दाल ने भी, तो वो उधर से गया। तो परेड अरसलान साहब चली ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की परेड होती है उधर, ऑलमोस्ट 9 बजे से लेकर 11-12 उसके बाद ये होता है कि आपने उधर से निकल के ना रिफ्रेशमेंट एरिया में आना, क्योंकि आपको उससे आगे जाने की आपको अलाउ नहीं होता। अच्छा, उस दिन भी आपको अलाउ नहीं, आप पीएमए के अंदर एक उस जगह तक जा सकते हो, एक लिमिटेड एरिया तक, यानी कैडेट्स इंजॉय कर सकते हैं, आम बंदा वो एरिया आम बंदा आगे तक नहीं जा सकता। अब सीन ये होता है कि उधर सारे आ जाते हैं, उधर रिफ्रेशमेंट एरिया में काफ़ी बड़ा है वो। हाँ, मैं विजिट किया हुआ है। और उसके बाद कैडेट्स भी उधर आ जाते हैं, तो उधर वो बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम सबसे एंड पे हमारी गाड़ी निकली थी, उसमें से ऑलमोस्ट 4:30 पे हम जो 5 दोस्त गए थे ना, तो हम बाहर आए थे। हम उधर बैठ के हमने काफ़ी एंजॉय किया। दोस्त वो एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है ना, एक तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उसके अलावा क्या है कि वो खूबसूरती, मतलब कैंट तो आप लोगों ने देखे होंगे, वो कैंट से भी ज़्यादा एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा एरिया है, और इतना ज़्यादा पीसफुल है
कि आपको पता है एक आर्मी जो पर्सन होते हैं, ज़ाहिर है सारे आर्मी वाले होते हैं, तो आर्मी वालों का ये हिसाब होता है कि उन्होंने हर चीज़ जो है वो बड़ा सिस्टमेटिक वे के अंदर करनी होती है। तो जब सिस्टमेटिक वे के अंदर हर एक लाइफ चल रही हो एक तो मज़े की बड़ा बात यह है कि होता बीच में ना वो उनके रूल्स इस तरह के सख्त होते हैं कि आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि उनके रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट, गुस्सा इन द सेंस कि यार आपको अजीब लगता है कि यार हम एज अ गेस्ट आए हैं, हाँ वो ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग ऐसे लेकिन सोच रहे और हैं, लेकिन उनके रूल्स जो है ना वो रूल्स हैं, उधर वो ओबे करने होते हैं, वो हर गेस्ट को भी ओबे हाँ, करने जो मर्जी हो ऐसे ही होता आप है। ये नहीं कर सकते। अब मज़े की बात यह है कि आप उस एरिया में मोबाइल नहीं लेके जा सकते, हाँ नहीं आप लेके जा पिक्चर्स नहीं बना सकते। सकते। यानी वो एक जिस पे हमने व्लॉग भी परेड बनाया वाले था दिन। वो भी एक बड़ा लिमिटेड सा एरिया था, और हम लोग पीएमए के अंदर फिलहाल उसमें भी एंटर नहीं थे हुए अभी, मतलब वो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है पीएमए का एरिया, उसके बाद एक गेट और आता है, उधर से स्टार्ट होता है। वो आप कह सकते हो कि वो फैमिलीज के लिए अगर आप मीटअप के लिए जाना चाहते हो तो वो एरिया था, लेकिन असल खूबसूरती आगे है, जो असल मज़ा है ना वो आगे है। और फैज़ान जो है वो आई थिंक वो फर्स्ट पार्क है जिधर तक ज़रा आप गए हो, और मैं भी वहाँ पे गया हूँ। मैं तो कैडेट कॉलेज की तरफ से, हम लोग तो बस में गए थे, हमारा पूरा तकरीबन 15 to 20 कैडेट्स जो है ना उस दिन भी कॉलेजेस वाले कैडेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए हुए थे काफ़ी, तो मुझे उधर इत्तेफाक हुआ था वो अटेंड करने का, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वैसे। तो ये था कि हाँ पता लगता है कि हमारी आर्मी ऑफिसर्स कैसे ट्रेंड होते हैं। लेडी कैडेट्स भी थी उनमें, हाँ सारी थी, डिफरेंट कोर्सेज थे उधर। जो एक तो लॉन्ग कोर्स वाले होते हैं वो तो होती हैं, उसके अलावा जो वो तो ज़ाहिर है। फिर डिफरेंट कोर्सेज जिसमें आपको मेडिकल वाले भी आ जाते हैं, फिर दूसरे शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो भी आ जाते हैं, सारे ही होते हैं। मौसम कैसा था वहाँ पे उन दिनों? तो बारिशें भी चल मौसम नहीं बारिश उन दिनों नहीं थी, उस मौसम उधर ठीक रहता है यार, आपको भी पता है कि एबटाबाद जो है वो है ही अच्छा, ठंडा बड़े इलाका। मज़े की बात है, उधर बारिश आती है तो पानी आता है मतलब उधर बारिश आती है और एकदम चली जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ एकदम बादल, पहाड़ी इलाकों में अक्सर अरसलान साहब इसी तरह ही होता है कि एकदम बादल आए हैं, बारिश शुरू हो गई है और साथ ही चले गए हैं, और अचानक धूप निकल आती है। ओ हाँ, ये सीन होता बादल आया, पानी आया, है, बादल गया, धूप आ गई, और साथ ही वो सारा खुश्क भी फटाफट हो जाता है। बहरहाल अच्छा, पहाड़ों पे ये होता है ना कि पहाड़ों पे जब आपकी बारिश होती है ना तो पानी जो है वो नीचे की तरफ बह जाता है, इस वजह से वो नहीं एबटाबाद। पानी शानी और मज़े की बात है कि एबटाबाद सिटी जो है ना वो बहुत प्यारा है ओवरऑल ही पीएमए, क्योंकि अब एक तो पीएमए तो उधर है ही है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने इर्द गिर्द उसको रोड्स वगैरह, हालांकि पहाड़ी इलाका है, रोड्स वगैरह बड़ी अच्छी, खुली ट्रैफिक का निज़ाम भी अच्छा है। खानपुर गए थे? नहीं यार, उधर से हम 2 दिन में अच्छा इस्लामाबाद में फैज़ान, अपने फ्रेंड्स के एक पास। और एक्सपीरियंस तुम्हारा हुआ है, यू डिड अ कोर्स नेम्ड पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग का मैंने कोर्स किया था 2nd ईयर में, और वो भी पीएमए में किया था, अब्दाल की काबुल तरफ के अंदर ही जो है वो हुआ था आई थिंक सो। हाँ जी। तो वो नहीं वो उधर ना पीएमए के बिल्कुल साथ है, ASPT उसे कहते हैं, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। तो वहाँ से मैंने वो 1 वीक का कोर्स होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपकी पहले फिजिकल फिटनेस तो वो करते हैं पहले मेंटेन। अब तो चलो तब तो हम भी फिजिकल फिट, तब हम भी फिजिकल फिट हुआ करते थे अब हम थोड़े ज़रा हेल्दी हो गए हैं यार। कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना अपनी वो पिक्चर जो मैं कैडेट कॉलेज में था, आई डोंट थिंक कि कोई मुझे पहचान भी पाएगा कि ये वही अरसलान है। यानी इतना सा मेरा मुंह होता था, ये वाकई शायद इतना सा मेरा मुंह था, मेरा मुंह इसमें आ सकता था, यानी बहुत पतला, इवन मुंह से भी ऐसे लगता था कि इसका नीचे फिजिकली क्या होगा नीचे, बिल्कुल। बहरहाल वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, कि हम उसके बाद फिर हमने 2 जंप्स की थी उधर साथ ही, हानपुर में उनका पहाड़ है वो 200 जो है ना 200 फुट उसकी हाइट है, तो वहाँ से हम जो है ना जंप्स करते हैं। और 2 जंप्स की थी मैंने। अच्छा 2 जंप, उसका बैज वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह बिल्कुल सर, उनका बैच भी है। अक्सर देखा होगा आपने आर्मी वालों के सूट्स पे ना, यहाँ उनके जो होती है ना पॉकेट, आई थिंक राइट होती है कि लेफ्ट होती है, वहाँ सिल्वर कलर की ना एक बर्ड बना होता है। हाँ हाँ हाँ, जिसको वो चिड़ी कह रहे होते हैं। हाँ सिल्वर कलर की, वो उसका बैच होता है। और वो पैराग्लाइडिंग है, और एक इसके अलावा जो जिस पे आप हेलीकॉप्टर वगैरह से छलांग लगाते हैं या जंप करते हैं, उसका क्या नाम होता है? वो उससे कहते हैं, याद करके बताएंगे? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। गाइस आपको याद करके बताएंगे वो क्या होता है। चलो यार, जो भी है अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो फैज़ान साहब, हाउस शॉप का क्या प्लान है? यार अभी तो है टाइम, अभी रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, उसके बाद देखेंगे। आप सुनाएं क्या?
यार नई ताज़ी कितने मजे की रूटीन होती थी जिसमें आप पढ़ते थे, सुबह यूनिवर्सिटी जाते थे, ओए हुए यही मैं कह रहा हूँ कि ये वाकई इस तरह की है कि आजकल जो छोटे हैं ना वो जल्दी बड़ा होना चाहते हैं, और जो बड़े हैं वो कहते हैं यार हम बहुत जल्दी बड़े हो गए, रूटीन, क्योंकि यार बहुत हम ज़्यादा बहुत जल्दी बड़े हो गए। जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जिम्मेदारी इन द सेंस कि यार आपको अपना फ्यूचर सिक्योर कर, हर एक को करना पड़ता है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके लिए जब स्ट्रगल का टाइम भी यही होता है, अगर आप बोलो ना मैं आगे जाके कर लूँगा, आगे जाके कुछ नहीं कर पाता इंसान के पास टाइम ये होता है, यही टाइम में इंसान ने आगे जाना होता है, यही टाइम में इंसान ने स्टेबल होना होता है, यही टाइम में एक इंसान ने वो जो अपना हर चीज़ जो है ना वो साथ साथ चलनी होती है। और मैंने एक बात, बड़ी प्यारी बात मैंने सुनी थी कि ये वो टाइम है कि इन दिस एज यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी, नो वन एल्स। हाँ, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। आपने अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी जो आगे आनी है, उसके सबसे बड़े जो कैरेक्टर होते हैं ना, मूवीज़ देखते हैं कि यार ये इसका मेन कैरेक्टर है, इसने मूवी में जान भरी है, हीरो इसी एज के ही होता है। ये आप अपनी स्टोरी के, अपनी ज़िंदगी के आप हीरो खुद हैं। ठीक है, आप सही फैसले अगर ले लेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे ना, किसी और चीज़ पे इस एज में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे यार मैं प्लॉट ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि एक हीरो की एज भी आप देखेंगे ना तो 22 से लेकर 30 तक की एज के हीरो, या अगर हम हुमायूं साहब की बात करें तो वो लोग भी इसी एज के लग रहे होते हैं, इसी एज के लग रहे होते हैं। मतलब अगर बात करें तो आपको वो भी बताया गया है कि हीरो जो है वो इस एज का होता है। इस पे ही इंसान के हाथ में होती है हर चीज़, इंसान ने किस तरफ जाना है, क्या करना है। मतलब आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो ये एज सबसे बेहतर होती है उस स्टार्टअप के लिए। अपने आप को ग्रो करें हर लिहाज से। जो कह लें कि प्रॉफिट लॉस, विन और लॉस, ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा, ये चलते तो रहते हैं। गाइस ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।